भारत का क्रिकेट फेस्टिवल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग। जी हाँ, आज बात करेंगे आईपीएल के 2019 के ऑक्शंस के बारे में, जहां पे 8 टीम या 8 फ्रेंचाइजीज ने 62 प्लेयर खरीदे और तकरीबन 140 करोड़ रुपए खर्च किए इन प्लेयर्स पे। लेकिन अब हम आपको ब्रेकडाउन करके बताएंगे कौन कौन सी टीम में कौन सा खिलाड़ी गया और कौन कौन से बिग प्लेयर्स थे जिनको किसी ने बाय नहीं किया। मेरे साथ मौजूद हैं आशीष जी। चर्चा करेंगे आपकी फेवरेट टीम से, शुरुआत करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स। 3 टाइम जो आईपीएल का खिताब अपने नाम कर चुके हैं, उन्होंने इस बार क्या क्या प्लेयर्स अपॉइंट किए अपनी नई जो टीम है। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले आपको ऋषभ जी। और अब मैं बताता हूँ शुरुआत चेन्नई सुपर किंग्स से जो है इस बार खरीदे गए खिलाड़ी विस्तार में समझाते चलता हूँ आपको। जो इस बार खरीदे गए रिटेन प्लेयर को हम नहीं डिस्कस करेंगे यहाँ, जो आज खरीदे गए। पीयूष चावला 6.75 करोड़, सैम करन इंग्लैंड के अरफनवाला खिलाड़ी 5.5 करोड़ में गए। जॉस हेजलवुड मेरे लिए सबसे बेहतरीन कह लीजिए पिकअप जो लिया है, बिल्कुल बेस प्राइस पे गए। आर साई किशोर 20 लाख। तो ये जो खिलाड़ी हैं इनमें 2 बड़े नाम हैं, पीयूष चावला और जॉस हेजलवुड। बिल्कुल, ये दोनों मेरे फेवरेट थे। पीयूष चावला की बात की जाए तो पूरे इस ऑक्शन में सबसे महंगे इंडियन खिलाड़ी बनकर उभरे हैं। लेकिन आपको लगता है डिजर्व करते हैं इतना बड़ा प्राइस टैग? बिल्कुल, चेन्नई में तो खासकर क्योंकि चेन्नई में खासकर, बट उनके पास ऑलरेडी 4 से 5 स्पिनर है। आप जडेजा का नाम लीजिए, मिशेल सैंटनर का नाम लीजिए, कर्ण शर्मा है उनके पास, इमरान ताहिर है उनके पास। एक आंकड़ा देखा था कि इनके पास इतने स्पिनर हैं कि वो 24 ओवर करा सकते हैं। जी बिल्कुल, 20 ओवर की बात नहीं। हालांकि महेंद्र सिंह धोनी किस तरीके से स्पिनर को यूज करते हैं ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। जब धोनी की कप्तानी में भी पीयूष चावला टीम से खेले हैं तो काफी कुछ किया है उन्होंने, तो यकीनन तौर पर कहीं ना कहीं कारगर साबित होंगे। खासकर चेन्नई जब आपका होम ग्राउंड है और 7 मैचेस आपको वहाँ खेलने हैं तो पिच तो आपको पता है लेग स्पिनर को कह लीजिए फेवर करती है। और अब चलते हैं दिल्ली कैपिटल्स। अब दिल्ली कैपिटल्स राजधानी दिल्ली की अगर बातचीत करें तो कई सारा मेला किया है इन्होंने, बाजार काफी बड़ा लगा इनके पास। आप चाहे तो एक जो क्रिस वोक्स की भूमिका में एक ऑलराउंडर उनको मिलेगा। लेकिन वहीं सबसे बड़ी की बात की जाए तो शिमरॉन हेटमायर 7 करोड़ के ऊपर की 7.75 करोड़ शिमरॉन हेटमायर, मार्कस स्टोइनिस 1 करोड़, एलेक्स कैरी 2.4 करोड़, जेसन रॉय 1.5 करोड़, क्रिस बॉक्स 1.5 करोड़, मोहित शर्मा 50 लाख, तुषार देशपांडे 20 लाख और ललित यादव 20 लाख। तो ये था कल कह लीजिए जो ऑक्शन दिल्ली कैपिटल्स के लिए रहा। इन्होंने किस किस कर बोली लगाई और कौन कौन खरीदे। अब बारी आती है जो कल सबसे अमीर थी। जी बिल्कुल, किंग्स 11 पंजाब 42.70 के आसपास इनके पास पर्स में पैसे थे। लेकिन क्या उन्होंने उसको अच्छी जगह लगाए? देखिए अब पहले इनको खिलाड़ी बता दें दर्शकों को हम परचेज जो इन्होंने किए कल। ग्लेन मैक्सवेल सबसे अधिक 10.75 करोड़, शेल्डन कॉट्रेल 8.5, रवि बिश्नोई 2 करोड़, प्रभा सिमरन सिंह 55 लाख, दीपक हुडा 50 लाख, जिमी निशा में इन्होंने बहुत सही खरीद लिए 50 लाख में। बिल्कुल बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर है। ईशान पोरेल 20 लाख, क्रिस जॉर्डन 75 लाख और तजिंदर ढिल्लन 20 लाख। यानी कि मुझे 2 नाम जो इसमें सबसे सही लग रहे हैं, मैक्सवेल को छोड़ दिया जाए तो क्रिस जॉर्डन और जिमी नीशम, ठीक है। और जो शेल्डन कॉट्रेल पे इतनी बड़ी बेट लगाई जाए, अनिल कुंबले कह रहे थे कि ये हमारी टीम के ट्रम्प कार्ड होंगे जो हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, चाहे डेथ बॉलिंग की बात की जाए या अर्ली ऑन जो पावर प्ले में इनको अच्छे विकेट दिला सके। बिल्कुल, और कल की जो बादशाह टीम रही खरीदारी के मामले में, जिसने सबसे बड़ा राजा खरीदा वो राजा थे पैट कमिंस 15.5 करोड़। यहाँ बात कर रहे हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की। बिल्कुल सबसे महंगे खिलाड़ी जो विदेशी हैं खासकर उनमें इयान मॉर्गन 5.25 करोड़, यानी कि एक और नया कप्तान केकेआर के लिए। वरुण चक्रवर्ती 4 करोड़, टॉम बैटन 1 करोड़, राहुल त्रिपाठी 60 लाख, प्रवीण तांबे बिक गए। प्रवीण तांबे को बेस प्राइस पे उठाया हालांकि 20 लाख पे। अहम सिद्धार्थ यहाँ 20 लाख में, क्रिस ग्रीन 20 लाख और निखिल नायक 20 लाख। यानी 2 बड़े नाम पैट कमिंस, इयान मॉर्गन जो कि केकेआर से आपको इस सीजन खेलते और बहुत ज्यादा खिलाड़ी जिनकी इन्होंने छुट्टी कर दी, चाहे क्रिस लिन हो, कार्लोस ब्रैथवेट हो, इनको अपने जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी के साथ साथ युवक का जोश चाहिए था, वही इस बार दिख रहा है। क्रिस लिन का नाम ले दिया आपने तो मुंबई इंडियंस पर आ गए। 3 या 4 बार की चैंपियन है आईपीएल की, तो यकीनन मुंबई इंडियंस की बात करनी जरूरी है। परचेज किया उन्होंने नाथर कुंटन नायन, एक बार फिर से मुंबई के लिए वापस चले गए। कोलकाता में थे ये 8 करोड़ में, और क्रिस लिन 2 करोड़ बेस प्राइस में। ये सबसे बढ़िया इन्होंने दाव खेला यहाँ पर। अगर बातचीत की जाए सबसे पहली बोली क्रिस लिन की लगी और मुंबई इंडियंस बेस प्राइस में उठा के ले गई। लेकिन ये बहुत शॉकिंग था कि किसी और ने उनकी गया ही नहीं, कोई और ने बोली ही नहीं लगाई। सिर्फ 2 करोड़ की एक सौरभ तिवारी एक बार फिर से आ गए हैं मुंबई इंडियंस के पास। 2009 का वो आईपीएल आपको याद होगा, 2010 का आईपीएल याद होगा जब सौरभ तिवारी मुंबई मिडिल ऑर्डर के बहुत ही अहम कड़ी थे वो। मोहसिन खान 20 लाख में, दिग्विजय देशमुख 20 लाख में, प्रिंस बलवंत राय सिंह 20 लाख में। तो ये है मुंबई इंडियंस के लिए जो इस साल बिके हुए खिलाड़ी जिसको मुंबई इंडियंस ने खरीदा है। और अब चलते हैं आरआर राजस्थान रॉयल्स के लिए। और जो इनका एक ट्रेड
ट्रेडमार्क कह लीजिए ना, इनकी जो एक लगातार लेगेसी है कि ये युवा खिलाड़ियों को मौका देते हैं, उनको ग्रूम करते हैं, अंडर 19 के हो या इंडिया ए के हो, वही दिखा यशस्वी जायसवाल हो या तो त्यागी हो, सबको इन्होंने खरीदा। बिल्कुल रजवाड़ों का शहर है, रजवाड़ों की टीम है और नए जोश इसके अंदर है। रॉबिन उथप्पा 3 करोड़ में गए हैं, विकेट कीपर भी मिला है और एक बल्लेबाज इनको जयदेव उनादकट एक बार फिर से आपको आरआर के लिए खेलते नजर आएंगे। यशस्वी जायसवाल 4 करोड़, कार्तिक त्यागी, ये बहुत अच्छा है कि एक इतना अच्छा साइन है कि इंडियन कोई अनकैप्ड प्लेयर जिसको इतनी अच्छी रकम मिल रही है बेस प्राइस से, जो इनके को ओनर है उन्होंने एक बहुत ही अच्छा इस बात पे एक बयान दिया था कि हम चाहते हैं कि जो हमसे जुड़े उनका संबंध अगले 3-4 साल तक, यानी कि फ्यूचर जो स्टार्स है उनको ग्रूम कर रहे हैं, उन खिलाड़ी में देखते हैं कि इतनी इनमें मादा है, इतना टैलेंट है कि फ्यूचर हमारा और अच्छा हो सके। बिल्कुल एंड्रू टाई, एक और ऑस्ट्रेलिया का बिल्कुल हरफनमौला खिलाड़ी कहूंगा मैं इसको, 1 करोड़ सिर्फ उनकी बेस प्राइस पे। टॉम करन जो इंग्लैंड के बॉलर है, फास्ट बॉलर है, 1 करोड़। अनुज रावत, डेविड मिलर 75 लाख रुपए में, ये भी मेरे हिसाब से सही खेल गए हैं कि डेविड मिलर जैसे एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज को उन्होंने 75 लाख में ले लिया। और एक फिनिशर के जो पहले जो उनकी भूमिका राहुल त्रिपाठी निभाते थे, अब डेविड मिलर निभाते हुए दिख सकते हैं। थॉमस 50 लाख, आकाश सिंह 20 लाख, अनिरुद्ध जोशी 20 लाख। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, देखिए सबकी बहुत फेवरेट है ये टीम ऋषभ। जब आईपीएल शुरू होता है तो इसके फैंस बहुत हैं, लेकिन वो निराश जब होते हैं जब टीम प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाती है, और जो कंसिस्टेंसी है वो कहीं ना कहीं लैक करती है आरसीबी। लेकिन इस बार उन्होंने पूरा दमखम दिखाया है ऑक्शन में, हमेशा की तरह यहाँ। लेकिन परचेस क्रिस मॉरिस का वो 10 करोड़ का टैग खर्च कर दिया, क्या वो इतना डिजर्व करते हैं आपके हिसाब से? और जो करंट फॉर्म है उनका, हालांकि बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर है, हरफनमौला खिलाड़ी, लेकिन जो करंट फॉर्म है, मतलब डिजर्व नहीं करते थे 10 करोड़ जितना अभी इनके लिए दिया गया है। लेकिन ठीक है, चलिए उम्दा प्लेयर है, आपने टीम में लिया है। एरन फिंच, ये सबसे अच्छा मूव था बिल्कुल जो उन्होंने आरसीबी ने अपनाया। डेल स्टेन इनके पास वापस आए 2 करोड़ में। केन रिचर्डसन, ऑस्ट्रेलिया का एक और तेज गेंदबाज, 1.5 करोड़ में उन्होंने लिया। इसरू उलाना श्रीलंका का है, श्रीलंका के गेंदबाज हैं, मेरे हिसाब से इकलौता नाम है जो इस बार ऑक्शन में दिखा जो श्रीलंका का कोई प्लेयर खरीदा गया हो। बिल्कुल, इसरू उलाना बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर है। जॉस कफिल्पी 20 लाख में, पवन देशपांडे 20 लाख में। तो इस बार आरसीबी कुछ इस तरीके से सजेगी, ये खिलाड़ी जो उन्होंने कल ऑक्शन में परचेस किए। और अब बारी 2016, बिल्कुल 2016 के आईपीएल चैंपियन की सनराइजर्स हैदराबाद, उनकी टीम में कौन कौन से नए खिलाड़ी देखने को मिल सकते हैं। इन्होंने ना बड़े हिसाब से कल खेला, पैसे बड़े हिसाब से खर्च किए कि भैया हमें ज्यादा पैसे, इनका स्क्वाड ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड है, तो इनको ज्यादा कुछ फेरबदल की इतनी गुंजाइश नहीं थी। मिचेल मार्श 2 करोड़ में लेके इन्होंने अपना मध्यक्रम और मजबूत कर लिया और गेंदबाजी मजबूत कर ली है। प्रियम गर्ग जी के एक और युवा भारतीय कप्तान है भारत के, अच्छा आंका गया है और सही दामों में बिके। विराट सिंह झारखंड से बिलोंग करते हैं और बहुत ही अच्छे फिनिशर है। फेबियन एलन, ये मेरे बहुत फेवरेट थे, इन पे काफी नजर थी मेरी, क्योंकि एक ऐसा खिलाड़ी है ये जो फिरकी गेंद भी कराता है, बल्लेबाजी भी करता है, लेकिन उससे बेहतरीन उनकी फील्डिंग है, जो फील्ड करते हैं ग्राउंड पर, बहुत लाजवाब। संदीप बावनका 20 लाख, अब्दुल सामाद 20 लाख और संजय यादव 20 लाख। तो ये तो वो खिलाड़ी थे जो कल ऑक्शन में बिके। लेकिन अब यहाँ बात मैं करूंगा और बताऊंगा कि कल जो ऑक्शन में नहीं बिके या जिनकी कल किस्मत खराब रही, तो शुरुआत करते हैं हनुमा बिहारी, चेतेश्वर पुजारा, यूसुफ पठान, कॉलिन डी ग्रांड होम, स्टुअर्ट बिनी, हेनरिक क्लासन का नहीं बिकना, साउथ अफ्रीका बिल्कुल विकेट कीपर बल्लेबाज है, बट लोग यही सोच रहे हैं, मे भी उनके जहन में हो कि आप अगर आपके पास एक और बड़ा नाम है इंडियन विकेट कीपर का, मुशफिकुर रहीम, बिल्कुल ऐसी कंडीशंस बिल्कुल, और ऐसा बॉलर जो T20 फॉर्मेट में काफी कारगर साबित होता है, वो नहीं बिका। तो बाकी चौंकाने वाला एक नया नाम निकल के आया, ये जो कल ऑक्शन में नहीं बिके, नमन ओझा, कुशल परेरा, शाई होप, बहुत नाम चल रहा था कि लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और ये नहीं आपको लगता है इन पे, जैसे चेतेश्वर पुजारा और द्रविड़ पे एक टाइम पे लगा था टेस्ट का या ओडीआई का थप्पा लग चुका है, T20 में लोग इनको इतना तवज्जो नहीं दे रहे हैं? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि इनका जो स्ट्राइक रेट है वो यहाँ फंस जाता है। हालांकि खिलाड़ी बेहतरीन है, टैलेंटेड है, इनके अंदर जो काबिलियत है वो कल करके भी दिखाया था इंडिया के अगेंस्ट की, वो चाहे तो अपने गियर चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये प्रेफर करते हैं कि एक एंड से लगातार शैली क्या है, किस छवि के आप खिलाड़ी हैं, ये मैटर करता है, मुझे ऐसा लगता है आईपीएल ऑक्शन में खासकर पे। और करते हैं आगे टीम साउदी है, ईस्ट सोडी है, एडम जैम्पा, हिल्डन वॉल्स, जहीर खान, जैम्पा नहीं गए, बिल्कुल, मंजोत कालरा, रोहन कदम, हरप्रीत सिंह, डैनियल सेम, शाहरुख खान, केदार देवधर, केएस भरत, अंकुश बैंस, विष्णु विनोद, कुलवंत खिजरोलिया, रिले मैड्रेथ, मिथुन सुदेशन, नूर अहमद, कैसी करियप्पा, इवन लुइस एक और कैरिबियन धांसू बल्लेबाज जिसको नहीं खरीदा गया है। और उनके बाद अगर नाम आता है तो मनोज तिवारी हैं, कॉलिन इंग्राम है, मार्टिन गप्टिल जी हाँ, न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज हैं, ये भी नहीं बिके कल। कार्लोस ब्रैथवेट
जिन्होंने वेस्ट इंडीज को चैंपियन बनाया था T20 वर्ल्ड कप में, जो भारत में Remember खेला the गया name जिसके 2016 बारे में। में कहा जाता है, मेरे हिसाब से सब उनका नाम भूलते जा रहे हैं जी, खासकर T20 में। एंडिले फिलुक्वायो, कॉलिन मुनरो, फिलिक्वायो जगह एक और की भी धांसू ओपनर बल्लेबाज जो नहीं बिका, खासकर T20 से इन्होंने अपनी पहचान बनाई थी मुनरो ने, और अब वो आपको आईपीएल में खासकर खेलते नजर नहीं आएंगे, क्योंकि दिल्ली के लिए खेले हैं ये काफी सीजन और दिल्ली अच्छा से नहीं opening गया, करते इसी हुए। वजह से मुझे लगता है ये कल नहीं बिके। ऋषि धवन, वेन कटिंग, एंड्रिक नॉर्च और वरिंदर सरन, मार्क वोट, अल्जारी जोसफ, मुस्तफिजुर रहमान जी कैसे भूल सकते हैं, बांग्लादेश के विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। हाल ही में जब बिल्कुल। भारतीय But दौरे वो पर मेरे आई थी हिसाब से बांग्लादेश यहाँ की की टीम, टीम इनको, यहाँ की फ्रेंचाइजीज इनको या ओनर्स के लिए इतना प्रेफर नहीं ये करेंगे। इनका व्यक्तिगत और जो यही व्यवहार है, वो सेम इनका चीज देखने को दुश्मन है। मिली केसरिक विलियम्स के साथ। लोग अनुमान लगा रहे थे कि कितनी लोग इन पे बेट करेंगे, कितनी बोली लगाई जाएगी, लेकिन जब ऑक्शन में उनका नाम आया तो हर किसी ने हाथ खड़े कर दिए कि हमें टीम में नहीं चाहिए। तो लगता है कहीं ना कहीं जो विराट कोहली की इनके साथ जो बैंटर थी फ्रेंडली, वो इसका रीजन हो सकता है। देखिए विराट कोहली की वजह से उनको भारत में लोग जानने लगे, और ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उससे पहले अगर कई ऐसे लोग हैं जो क्रिकेट नहीं देखते या फिर जो क्रिकेट हाल ही CPL में फॉलो नहीं बिल्कुल, करते थे, बिल्कुल। कैरिबियन प्रीमियर लीग जाके हाल ही में जिन्होंने मैच वगैरह रही देखने है। शुरू किए हैं तो वो नहीं जानते होंगे, इतना हम आप लोग जानते हैं, और विराट की वजह से उनको पहचान मिली है खासतौर पर। तो मतलब अब हमको, अब जो हम चाह रहे थे कि हमें आईपीएल के ग्राउंड्स में कोई पर्ची काटते हुए दिखे या नोटबुक सेलिब्रेशन करता हुआ दिखे, कोहली के वो हम नहीं सेलिब्रेशन वैसे भी कई अनेक है, जब वो खेलते हैं और जब बखूबी खेलते हैं तो अलग अलग तरीके सेलिब्रेशन निकलते हैं, तो हमें पर्ची वाला सेलिब्रेशन वैसे भी ज्यादा उनका अच्छा नहीं लगता, ज्यादा मिस नहीं करेंगे जी, बहुत ही जो ऐसे था वो एक कहते मैच में देख लिया हमने। हम बात कर रहे थे एडम मिलने हैं, एस बदोनी है, प्रवीण दुबे हैं, आर्यन जोयल, कुलदीप सेन, मैट हेनरी, सेन एबॉर्ड, जेसन होल्डर, शॉन अवॉर्ड भी। सुमित कुमार, शम्स सुलेमानी, राहुल शुक्ला, जेम्स पैटिंसन, युद्धवीर सिंह, सुजीत नायक, नाथन एलिस, कैसरिक विलियम्स, वैभव अरोड़ा, सौरभ दुबे, लियम प्लैंकेट और आर विनय कुमार। तो इन खिलाड़ियों का नसीब कल नहीं चेता, इनकी किस्मत नहीं खुली, और यही कारण था कि किसी फ्रेंचाइजी ने इनको नहीं खरीदा कल। चलिए अब बात होगी जो, चलिए आपने बहुत बड़ी लिस्ट बता दी, लेकिन कोई ऐसा खिलाड़ी आपकी ज़हन में जिसको ये डिजर्व करता था आईपीएल में खेलना, लेकिन बाकी लोग इनके या टैलेंट को जज नहीं कर पाए, चाहे शे होप हो या अब बात की जाए जब मार्टिन गप्टिल की बात करते हैं, कॉलिन मुनरो मेरे हिसाब से बहुत ही एक्सप्लोसिव खिलाड़ी है। उनकी देखिए बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिनमें सुनकर मुझे हैरानी हुई, मैंने मुस्तफिजुर रहमान है जी, बात की आपसे, लेकिन अगर मैं पर्सनली एक को पिक करना हो, एक को पिक करूंगा तो मैं कॉलिन मुनरो को करूंगा, क्योंकि ये एक वो खिलाड़ी है जिसने T20 क्रिकेट में एक नई क्रांति को जन्म दिया। जी बिल्कुल, आप जानते हैं कि किस तरीके से इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत अच्छा खेलते थे, सबसे तेज फास्टेस्ट 50 किया न्यूजीलैंड के लिए है, इनके लिए, और जो खेलते हैं वो बखूबी खेलते हैं, और अभी भारत जाएगा न्यूजीलैंड दौरे पे, पिछले दौरे पे भी आपने देखा कैसे हाल किया भारतीय गेंदबाजों का उन्होंने, और शुरुआत का जो पावर प्ले का बखूबी फायदा मुझे वो लगता है कि उनको खरीदना चाहिए था। कहीं ना कहीं चूक हो गई किसी भी फ्रेंचाइज की बात कर, लेकिन अगर मेरी जो पर्सपेक्टिव या मेरी पर्सनल राय आप जानना चाहें तो मेरे हिसाब से शे होप इस बार एक ऐसा खिलाड़ी डिजर्व करता था, बिल्कुल, क्योंकि भले आप इनको बेस प्राइस में लीजिए, लेकिन अगर आपको T20 फॉर्मेट भी खेलना है तो आपको एक एंड से मेंटेन करना पड़ता है कि एक बल्लेबाज एंड तक खेले, और भले वो गेयर्स चेंज ना करे लेकिन विकेट कॉलम में कोई ज़्यादा तब्दीली ना हो। तो ये था हमारा अपडेट आईपीएल ऑक्शन 2019 को लेकर। 2020 का जब आईपीएल शुरू होगा तब आपको ये सब नए खिलाड़ी देखने को मिल सकते हैं, नई नई फ्रेंचाइजेस बन चुकी है, जहां डेविड मिलर राजस्थान जा चुके हैं, क्रिस लिन जा चुके हैं मुंबई। तो इस बार का बहुत ही फैसिनेटिंग होने वाला है, लेकिन आपकी फेवरेट टीम चेन्नई सुपर किंग्स की रहेगी ऑलवेज सीएसके, जब तक धोनी है तब तक सीएसके। बिल्कुल, ऐसे कहा जाता है वंस अ सीएसकेएन ऑलवेज अ सीएसकेएन। तो ये था हमारा करंट अपडेट। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, इस वीडियो को शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।